प्रेम से बोले श्री सद्गुरु जी महाराज की जय। भगत भगवान की तो बंदो पर कर कृपा से महामोदम पुण्य जासु बचन श्री सतगुरु मन हर मन सदा तेरे गुण गाए जिन सेवक के हृदय नाम बैठो ध्यान सदगुरु महाराज की सदगुरु जी की कृपा से आपके सभी के दर्शन मेला मालिक करवा रहा है। भक्तजनों के महापुरुषों के ये बहुत बड़ा भाग्य है और इसी में शब्दों का जो फुहार है वो मिल रहा, इससे बड़ा कुछ भी संसार में नहीं है। हम लोगों को भी सभी भक्तों ने बढ़िया बढ़िया से मालिक के शब्द इस प्रांगण में रखे। उस मालिक के बात को कहा कि ये जन्नत है, यहाँ ये दर है जहाँ पर हमको जन्नत नजर आती है, स्वर्ग नजर आता है। और यहीं पर मालिक की सब दया कि तुमने कैसे बनाया, कहाँ से ऐसा ऐसा बीज पैदा किया, कहाँ से रंग लाए, ऐसा ऐसा मालिक की बात को कहा। उसी पर आप लोगों के चरणों में अपने मन के भाव को आपके पास सन्मुख रख रहा हो। जैसे हमारे स्वामी जी ने हम सबको बताया कि साची मूरत झूठ पुजारी पूज पूज कर दुनिया हारी। जो अपना ये मालिक ने बनाया सच्ची मूर्ति को छोड़ करके झूठी मूर्ति को जिसमें अपने हाथ से बनाया, ये भाव वहां पर कहा। और दूसरी बात को मालिक के प्रांगण में समझ में आया, जैसे कहिएगा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम कहा। कर से पूर्ण है वो कर्ता पुरुष, उसी को गुरु नानक जी ने कहा एक ओंकार। और कहा ये काया को उत्पत्ति करने वाला करुणा अवतारम, ये काया को उत्पत्ति करुणा माने काया का अवतरित करने वाला वो मालिक है। संसार का सार है, सभी भुजाओं में है। वो जिस प्रकार से आपके होगी भाव भवम भवानी सहितम नमामि, ये संसार जैसे अपने अपने मन के भाव से मालिक को बंधन कर रहा है। हमारे हनुमान जी जो आज संसार में बहुत ही महान कहला रहे हैं, उन्होंने कहा था कि सात समुंदर लांग गए गढ़लंका जार करी न शंका प्रभु सेवा हित जाबाज हो तुम बजरंग तुम्हारी जय हो। ये कहने का भाव संसार बहुत गाती है, परंतु इसका भाव क्या है ना समझ आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ जाता तो कहना ना पड़ता। उन्होंने कहा सात समंदर, ये सात जो इंद्रियां हैं इनसे इनको लांग गए, इंद्रियों को नहीं समझा, नहीं माना, इंद्रियों का हमें आनंद लेना है। उन्होंने इसको अलग कर दिया, लांग गए। हमने कई से पूछा भाई ये बताइए कि ये हमारे हनुमान जी तो सिर्फ एक ही समुद्र लांगे थे लंका जाने के लिए, गढ़लंका जार करी न शंका। कौन सी लंका थी, सोने की लंका कौन सी थी जिसको उन्होंने दहस किया, नाश किया था? कौन सा वो सात समुद्र था जिसे उन्होंने पार किया था? और सेवा हित जाबाज थे, इतनी उनके पास शक्ति थी कि सेवा करने के लिए सदा उत्सुक रहते थे। तो भाई
इसी की प्रांगण में हमको सब प्रकार से मालिक सुझाता है और दिखाता है। अगर हम ना माने तो हमारा मन मैला है। उसके ही कृपा से ये हमारे भक्तजन कहते हैं, ये सतगुरु तो धन्य है, धन्य तुम्हारा ज्ञान, और पानी से पैदा किया अलख पुरुष निर्वाण। सारे संसार को पानी स्वरूप बीज को बोया संसार में, और अनेकों प्रकार का रंग मालिक ने भरा, जिसे हमारे भक्तजन बहुत बढ़िया से हमको बताए हैं कि अग्नि का कौन सा रंग है, पानी का कौन सा रंग है, हवा का कौन सा रंग है, और इनका कार्य क्या है। ये हमारे स्वामी जी ने हम सबको बहुत बढ़िया से समझाया और बताया है। लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके मन मैले हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये मैं नहीं जानता, तुमने कैसे किया मालिक, ये कैसा किया। तो संसार नहीं जानता है, इसीलिए ऐसे भाव को करता है। आप लोग यहाँ महान पुरुष हैं, ज्ञानवान है, परंतु मैं अपने मन के भाव को इसलिए आपके सम्मुख रखता हूँ कि मैं अपने परमात्मा सद्गुरु माधव महाराज जी के ज्ञान द्वारा, आप लोगों के चरणों के द्वारा जो हमको मन को साफाई मिली है और ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो भाव आपके सम्मुख रखता हूँ। हमारे स्वामी जी ने हम सबको सारे ब्रह्मांड का, जिसे हमारे संतों ने बताया गा करके भी, कि विश्व नूर दसैया माधो नाम, वो नाम परमात्मा है, जिस नाम के द्वारा ये सारे विश्व का नूर है, इलाही है, प्रकाश है, और वही विष्णु है, वही शंकर है, वही राम है, वही कृष्ण है। अगर विचार करेंगे ज्ञानी पुरुषों ने ज्ञान के द्वारा देखा, तो जो पिछले मनुष्य शरीर में आए जो नाम कृष्ण रखा गया, चाहे राम रखा गया, चाहे हनुमान रखा गया, उनके लिए आप लोगों ने सुना होगा, कहा कि पवन तन है संकट हरण। जो पवन तन में है, जिस पवन के द्वारा हम जीवन जी रहे हैं, पवन तन है संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। ये जो पवन तन में है, यही मंगल का स्वरूप है, मंगल मूर्ति है, ये मूर्ति रखने वाला है। पवन तन है संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसे सुरभूप। जो देवता रूप है, सुर माने देवता, आप लोग कहते बताया, मालिक ने बताया है कि जो देवता का रूप हो जाता है। हमारे भगवत जी ने भी कहा, बताया भी कि पशु से इंसान और इंसान से देवता कर दे। ये वो दर है जहाँ पर मालिक सबसे अलग कर देता है। पहले तो हम पशु होते हैं और उसके बाद इंसान बना देता है, अपने इंसान बना करके उसके बाद में भगवान बना देता। भाग्यवान, इतना भाग्यवान होता बना देता है कि सब प्राप्त हो जाता है। जितने संसार के धन और माया के लिए संसार इधर उधर भटक रही है, वो माया मालिक की कृपा के